एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। इसके 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है एवरेज मेथड, देन सुपर प्रॉफिट मेथड, देन कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। इट मीन्स आप इन दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल की वैल्यू। जब भी क्वेश्चन आएगा वो आपको मेंशन करेगा कि आपको एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है या सुपर प्रॉफिट से, राइट। स्टार्ट करते हैं किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर गुडविल की वैल्यू। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। इसमें आप गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये उसके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि अगर आपके पास 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा हो तो आपको उसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। ये आपको कैलकुलेट करना आता होगा। 5 ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करना है और उसे नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करना है, राइट। एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया। देखो, या तो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा, ठीक है, या तो आपको कैलकुलेट करने मिलेगा या आपको सीधा सीधा दे रखा होगा कि ये प्रॉफिट है आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, वहां आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है आपको कैलकुलेट करना है कैपिटलाइज वैल्यू फॉर्म। लेकिन यहाँ जो कैपिटलाइज वैल्यू फॉर्म कैलकुलेट करेंगे ये आप एक्चुअल फर्म की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये आप इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एक फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है वो आप कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखो, कोई भी एक बिजनेस होता है उसका एक पर्टिकुलर एक फिक्स रेट होता है, ठीक है, कि कोई भी पर्सन न्यू बिजनेस अगर आज खोलता है, इस फील्ड में आ रहा है, तो एटलीस्ट 10% या 15% जो भी रेट हो सकता है इतना वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अर्न करेगा, ठीक है। सपोज पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ठीक है, इसमें कोई भी पर्सन आ जाए पेंसिल मैन्युफैक्चर करे अपने ब्रांड से, तो वो एटलीस्ट 10% तो प्रॉफिट अर्न करेगा ही करेगा, राइट। न्यू बिजनेस हो ओल्ड हो, तो यहाँ पर होता है कि आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि कोई भी पर्सन आ जाए वो 10% अर्न करेगा, राइट। तो हम यहाँ पर से जो भी एक पर्सन है उसने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया 10,000, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे कि इस 10,000 को अर्न करने के लिए, ये जो 10,000 की वैल्यू अर्न करी है इस बिजनेस ने, इसके लिए इसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्म ने कितनी की उससे हमें मतलब नहीं है, उसे हम बाद में देखेंगे। अभी इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, ठीक है, कि ये प्रॉफिट आ जाए। तो देखो, 10,000 अर्न करने के लिए आपको 1 लाख इन्वेस्ट करने चाहिए थे। 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 10,000 अर्न करते, राइट। तो यानी अगर 10,000 प्रॉफिट अर्न करना था तो आपको 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करनी थी। ये हमने कैलकुलेट किया। तो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे मैंने इसे कैलकुलेट किया, 10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10, तो उसके अकॉर्डिंग आया 1 लाख, राइट। सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप है आपका कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ आप एक्चुअल देखेंगे कि इस फर्म ने एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट किया था, उसकी टोटल नेट एसेट्स कितनी है, या कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है या कुछ भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है कि फर्म ने एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट किया था। ये तो हमें ने निकाल दिया कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए इतना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट किया ये आप थर्ड स्टेप में देखेंगे। इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे गुडविल। कैसे? जो आपने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ कैलकुलेट करी वो माइनस नेट एसेट्स, यानी यहाँ पर आप बताएंगे वो कि कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, और यहाँ आप बताएंगे वो जितना आपने एक्चुअल में इन्वेस्ट किया है। देखो, यहाँ कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई है 1 लाख, ठीक है, यानी आपको 10,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए 1 लाख आपको कैपिटल लगानी चाहिए थी, लेकिन आपने एक्चुअल में सिर्फ 50,000 ही लगाए हैं, यानी 50,000 के अकॉर्डिंग तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 अर्न करने चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यही कहता है। लेकिन आप कितना अर्न कर रहे हैं 10,000, यानी आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। आपकी वैल्यू तो है 50,000 जो भी आपका बिजनेस है, लेकिन मार्केट उसे किस तरह से ट्रीट कर रही है 1 लाख, यानी मार्केट से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 1 लाख की, ठीक है। इस वैल्यू की वजह से ही आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, राइट। मार्केट में जो आपकी गुडविल बन गई है उसी वजह से आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, यानी मार्केट में आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है 1 लाख। किस वजह से इंक्रीज हुई है? थी 50,000 लेकिन है एक्चुअल में 1 लाख मार्केट के अकॉर्डिंग। ये जो एक्सेस हुआ है 50,000 ज़्यादा हुआ है,
क्योंकि 1 लाख में से माइनस करेंगे 50,000 तो 50,000 आएगा। ये जो 50,000 एक्सेस वैल्यू है आपकी, किस वजह से है? आपकी गुडविल की वजह से। यानी आपने अपनी मार्केट में इमेज ऐसी बनाई है कि आपने इन्वेस्ट तो कम किया लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो यानी ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है? गुडविल की वजह से, आपकी इमेज की वजह से। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमने कितने पैसे हमें लगाने चाहिए थे, इन्वेस्ट करने चाहिए थे, और कितने हमने लगाए हैं, और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिल गया है हमारी गुडविल की वजह से, यही हमारी गुडविल आती है, राइट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अ फर्म अर्न 60,000 एज अ प्रॉफिट। ठीक है, फर्म ने कितना अर्न किया? 60,000 एज अ प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर आपको 4-5 साल का प्रॉफिट नहीं देखा तो आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिंपल आप 60,000 को ही अपना एवरेज प्रॉफिट मान लेंगे, राइट। उसके बाद है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बिंग 10%, NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। असेट्स ऑफ द फर्म, असेट्स दे रखी है 7,20,000 एंड लायबिलिटीज दे रखी है आपको 2,40,000। आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म हम सबसे पहले निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था? देखो यहाँ पर सबसे पहला था एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रॉफिट दे रखा है। फिर उसके बाद है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करना। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट होगी? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। एवरेज प्रॉफिट आपके पास कितना गिवन है? 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर भी आपको 10 दे रखा है, तो यहाँ पर आ गया आपका टोटल कैपिटलाइज वैल्यू आ गई आपकी 6 लाख। ठीक है, यानी आपको 6 लाख इन्वेस्ट करने चाहिए, किसके लिए? 60,000 अर्न करने के लिए। गॉट इट। फिर उसके बाद नेट असेट्स ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? नेट असेट का फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, तो टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ये कितना आएगा आपका? 7,20,000 की है आपके पास असेट्स, माइनस टोटल लायबिलिटीज है 2,40,000। ठीक है, तो इसे माइनस करके आपका क्या आंसर आ जाएगा? 4,80,000। ठीक है, ये आ गई आपकी नेट एसेट्स ऑफ द फर्म, यानी आपने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। करना कितना चाहिए था? 6 लाख, लेकिन आपने किया है एक्चुअल में 4,80,000, यानी इतना ही आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन मार्केट में आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो 6 लाख के अकॉर्डिंग मिल रहा है, ड्यू टू योर गुडविल, जो आपने मार्केट में अपनी इमेज बनाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला क्या था? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट असेट्स। ठीक है, माइनस नेट असेट्स आपको करना है। तो कैपिटलाइज वैल्यू है आपके पास कितनी? 6 लाख, और नेट असेट्स है आपके पास 4,80,000। ठीक है, तो आप जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 1,20,000 की आपकी गुडविल है, यानी 1,20,000 के ऊपर जो आप अर्न कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? गुडविल की वजह से अर्न कर रहे हैं, यानी ये आपकी गुडविल की वैल्यू हो जाती है, राइट। अब आ जाते हैं सेकेंड मेथड पर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, यानी आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट की तरीके से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? इसमें आपको सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म, यानी एक जो भी कंपनी है या जो भी बिजनेस है उसमें आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। देन नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है कि कितना नॉर्मल प्रॉफिट इसके ऊपर एक पर्सन अर्न कर सकता है। देन आप कंपनी का एवरेज प्रॉफिट अर्न करेंगे कि उन्होंने एक्चुअल कितना प्रॉफिट अर्न किया है। फिर आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, देन गुडविल। ठीक है, तो ये गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,50,000, यानी एवरेज प्रॉफिट आपको फर्म का दे रखा है 1,50,000। टोटल टेंजिबल असेट्स दे रखी है आपको फर्म की 14 लाख। आउटसाइड लायबिलिटीज आर रुपीज 4 लाख। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ठीक है, सेम टाइप के बिजनेस में आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%। ठीक है, इस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देखो सबसे पहले जो हमने स्टेप में पढ़ा था, देखो ये हमने स्टेप्स देखे थे। सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल। इसी को याद रखेंगे। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे अर्न करोगे? यहाँ पर आपको दे नहीं रखा है ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन
यहाँ पर आपको असेट्स दे रखी हैं और लायबिलिटीज दे रखी हैं। तो असेट्स को अब आप लायबिलिटीज में से माइनस करोगे तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। यानी टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया, तो टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, कितनी थी टोटल असेट्स 14 लाख और टोटल लायबिलिटीज हैं आपकी 4 लाख, ठीक है। यानी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाता है 10 लाख, ठीक है। ओवरऑल आपने इतना अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आप किस पे निकालेंगे, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी जितना आपने कैपिटल लगाया है अपने बिजनेस में उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू रेट, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में है कि एटलीस्ट परसेंट इतना अर्न करेगा, वो आपको दे रखा है 10%, ठीक है। सो 10 लाख का 10% 1 लाख आ जाएगा, राइट। इट मीन्स कि किसी भी बिजनेस में देखो इस पर्सन ने अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो वो 1 लाख ही रिटर्न अर्न कर सकता है, ये हमने अभी तक देखा। अब यहाँ पर आपको पता करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट जो फर्म एक्चुअल में अर्न कर रही है और कितना अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट उसे अर्न करना चाहिए, राइट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास कितना गिवन है, 1,50,000 क्वेश्चन में दिया था, यानी फर्म एक्चुअल में इतना अर्न कर रही है। नॉर्मल प्रॉफिट आपका आता है 1 लाख, यानी इतना उसे अर्न करना चाहिए अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कहीं ना कहीं मार्केट रेट से ज़्यादा अर्न कर रही है फर्म, कितना ज़्यादा, 50,000 ज़्यादा अर्न कर रही है फर्म, राइट। ये हमें पता लग गया सुपर प्रॉफिट कि सुपर प्रॉफिट 50,000 है, यानी इतना आपकी जो भी फर्म है वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। अब गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, और गुडविल का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आपकी कितनी आई 50,000 इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना है, क्वेश्चन में ही गिवन है 10। तो यहाँ पर गुडविल कितनी आती है आपकी 5 लाख। तो यहाँ पे आ गया आपका गुडविल की वैल्यू 5 लाख, यानी 5 लाख की आपकी मार्केट में वैल्यू बनी हुई है। इन्वेस्ट तो आपने 10 लाख किया था, लेकिन आप 5 लाख के अकॉर्डिंग भी अर्न कर रहे हैं। 10 लाख की तो इन्वेस्टमेंट की है, उसके ऊपर तो आप 1 लाख अर्न कर ही रहे हैं, लेकिन 5 लाख की जो आपकी मार्केट में गुडविल है उसके ऊपर आप 50,000 अर्न कर रहे हैं, राइट। तभी टोटल आपका जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो 1,50,000 आ रहा है, क्योंकि आपने जो अपनी कैपिटल लगाई 10 लाख प्लस 5 लाख की गुडविल, इन दोनों के ऊपर आप अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट। इसलिए जो एक्सेस अमाउंट है, ठीक है, जो आपकी मार्केट में इमेज की वजह से आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, जो आपकी मार्केट में वैल्यू बनी है, ये आपकी गुडविल कहलाएगी 5 लाख की, राइट। आपको दोनों ही मेथड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, ठीक है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।